So the question here is, consider a long rectangular bar of direct bandgap p-type semiconductor full stop. The equilibrium hole density is 10 to the power 17 per centimeter cube and the intrinsic carrier concentration is 10 to the power 10 per centimeter cube full stop. Electron and hole diffusion lengths are 2 micrometer and 1 micrometer respectively full stop. The left side of the bar at x is equal to 0 is uniformly illuminated with a laser having photon energy greater than the band gap of the semiconductor full stop. Excess electron hole pairs are generated only at x is equal to 0 because of the laser full stop. The steady state electron density at x is equal to 0 is 10 to the power 14 per centimeter cube due to laser illumination full stop. Under these conditions and ignoring electric field, the closest approximation among the given options of the steady state electron density at x is equal to 2 micrometer is fill in the blanks full stop, and option A is given 0.37 into 10 to the power 14 per centimeter cube. Option B is 0.63 into 10 to the power 13 per centimeter cube. Option C 3.7 into 10 to the power 14 per centimeter cube. ऑप्शन डी 10 to the power 3 per centimeter cube. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 1 मार्क एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, फिर हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिखाएंगे. तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि लेजर लाइट का फोटोन एनर्जी इट इज ग्रेटर देन द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर. इस लाइन का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्ड हर एक लाइन का मीनिंग है. अगर आप वो समझ जाएंगे, इसका एनालिसिस अगर आपको पता है तो आप एक लाइन में इसको बना सकते हैं. तो यहाँ पर जो ये लेजर लाइट बम्बार्डिंग हो रहा है इस सेमीकंडक्टर पे, ये हमारा सेमीकंडक्टर है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है. पी टाइप का सेमीकंडक्टर हमने एज्यूम किया, ये हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेजर लाइट का बम्बार्डिंग हो रहा है. सो यहाँ पर इसका जो एनर्जी है, this E photon, this must be greater than the forbidden gap, that is Eg, और उसको बोलते हैं बैंड गैप. सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Eg, तभी जाकर के यहाँ पर जो एक्सेस ऑफ द चार्ज कैरियर है, सो इन द सेफर साइड E photon मस्ट बी ग्रेटर देन Eg, तभी यहाँ पे हमारा जो एक्सेस चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का वो जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल हमेशा इस लाइट के कारण पेयर में ही जनरेट होगा. और बोल रहे हैं कि ये x इज इक्वल टू 0 पे ही सिर्फ हमारा एक्सेस चार्ज कैरियर यहाँ पे लोग ये जनरेट हो रहा है. तो जब हम लोग लाइट नहीं दे रहे उस समय हमारा सेमीकंडक्टर थर्मल इक्विलिब्रियम पे है एट द रूम टेम्परेचर. तो उस समय में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा और वो फ्लैट होगा थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर, जो कि यहाँ पे डॉटेड लाइन से इस ग्राफ में दिखाया गया है यहाँ पर. तो इस समय में ये एन नॉट क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ द लेजर लाइट. अब जैसे ही आप लेजर लाइट यहाँ पर देंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो एक्सेस चार्ज कैरियर यहाँ पर जनरेट होगा. उसके कारण जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का और होल का वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे हाईएस्ट होगा कंपेयर टू राइट साइड ऑफ दिस पॉइंट. तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, सो कंसंट्रेशन में चेंज होगा और उस चेंज के कारण डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा. सो दिस एक्सेस ऑफ द चार्ज कैरियर एट एनी पॉइंट एक्स इज डिनोटेड बाय एन एक्स. टोटल चार्ज हो गया एन एक्स और यहाँ पे एक्सेस चार्ज हो गया एन डैश एक्स. सो ये एन डैश एक्स हमारा वेरी करेगा विद द डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड इन द स्टेडी स्टेट इट विल स्टेबलाइज टू एन नॉट. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एट x इज इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर पे, मान लीजिए कि ये पॉइंट अगर है हमारा, सो एट x इज इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है स्टेडी स्टेट में. और यहाँ पर दिया गया कि इग्नोरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी चार्ज कैरियर जनरेट होता है उसको इग्नोर करना है. सिर्फ हमको इस लेजर लाइट के कारण जो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण जो यहाँ पे चार्ज कैरियर डीके कर रहा है, सो एट एक्स इज इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर पे क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन. तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे ये एन नॉट हो गया हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम. इसको आप आसानी से फाइंड आउट करते हैं
बाय द यूज ऑफ मास सेक्शन लॉ तो इसको लिख सकते हैं, दिस एन नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन ए विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी। तो यहाँ पर जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो एन आई का वैल्यू है 10⁻10, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻20 और ये एन ए का वैल्यू है यहाँ पर 10⁻17। तो इसको जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 10⁻3 के ऑर्डर में, जो कि बहुत ही कम है, वो आगे आपको दिखाएंगे डिटेल सॉल्यूशन में। तो अभी हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देखते हैं इन द मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डेटा क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। सो गिवन डेटा एज पर द क्वेश्चन इट हैज गिवन एज ए P that is called as a concentration of hole or density of hole, and this can be approximated to Na. So this is equal to 10⁻17 per centimeter cube. और Ni क्या दिया हुआ, so this Ni is equal to 10⁻10 per centimeter cube. उसके बाद ये लेंथ दिया हुआ है, डिफ्यूजन लेंथ, so that Ln is equal to 2 micrometer and LP is equal to 1 micrometer. और यहाँ पर दिया हुआ है excess charge carrier as an electron at x is equal to 0 in steady state. In steady state it has given. So यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, that is n dash at x is equal to 0 is equal to, दिया हुआ है क्वेश्चन में 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग इक्वेशन से जानते हैं कि अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की बात करें तो इसका इक्वेशन होगा nx इज इक्वल टू n नॉट प्लस n डैश x। ये n डैश x क्या है, एट एनी पॉइंट x द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेस चार्ज कैरियर एज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं n नॉट प्लस n डैश x को लिखते हैं n डैश the concentration of excess charge carrier at x is equal to 0, which is denoted by n dash 0 into exponential minus x by ln। तो ये n नॉट के वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द मास सेक्शन लॉ। सो दिस n नॉट इज इक्वल टू ni स्क्वायर डिवाइड बाय p और na। सो Ni का वैल्यू 10⁻10, तो ये हो जाएगा 10⁻20 और Na या P का वैल्यू है 10⁻17, सो दिस विल बिकम हियर एज 10⁻3 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 10⁻3 पर सेंटीमीटर क्यूब प्लस n डैश 0 यहाँ पे दिया हुआ है एज 10⁻14 इंटू एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर x जिस पॉइंट पर हमको निकालना है वो x हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में एज 2 माइक्रोमीटर। सो यहाँ पर लिखेंगे -2 माइक्रोमीटर और ln यहाँ पर दिया हुआ है एज 2 माइक्रोमीटर। और कई बार हम स्टूडेंट को बताते हैं कि जो भी डेटा दिया रहता है जरूरी नहीं है कि सारा डेटा यूज हो, वहाँ पे डेटा एज पर द क्वेश्चन कंप्लीशन के लिए भी दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग को दिमाग में आ रहा हो कि ये LP इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर है, इसका यूज क्यों नहीं हो। अगर आप ये LP को यूज करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, अगर आप LP LN को ऐड करके यहाँ पे यूज करते हैं तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो जस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे LP LN दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, बट हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ LN का है। तो यहाँ पर LN को सब्स्टिट्यूट किए 2 माइक्रोमीटर। अब इसका ओवरऑल यूनिट हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको देखेंगे 10⁻3 को, मतलब क्या कि इसको जब इस टर्म को इसके साथ ऐड करेंगे ना तो बहुत ही छोटा वैल्यू होगा। सो हाउ इट इज, दिस इज 10⁻3 प्लस 10⁻14 और यहाँ से ये 2 माइक्रोमीटर कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी e⁻−1, सो सिंपली 10⁻14 बाई ई। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये अभी भी 10⁻14 या 13 के टर्म्स में आएगा, बट इसके साथ जब आप इसको ऐड करेंगे 10⁻3 को तो इसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू विल गेट इट हेयर दिस nx वैल्यू यू विल गेट इट हेयर एज 0.37 इंटू 10⁻14
पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आता है 3.67 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, बट हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पर रीअरेंज करना है. सो वी विल गेट इट हियर. दिस nx इज इक्वल टू 0.37 इंटू 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा आंसर निकल के आता है एज ए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेडी स्टेट ड्यू टू दिस लेजर लाइट. तो अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन से मैच करता है. सो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए एज ए 0.37 इंटू 10⁻14 per centimeter cube, and option A is the right answer for this question. By this way, this is the end of the explanation for this question.